बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि अब तो मैं संविधान बना रहा हूं, तो अब ये जिम्मेदारी उन कमजोर लोगों की है जिनके पास कोई ताकत नहीं है। अगर उनको ताकत हासिल करना है, उनको अगर सामाजिक न्याय को हासिल करना है, अगर उनको बराबरी चाहते हैं, अगर वो हिस्सेदारी चाहते हैं, अगर वो इज्जत चाहते हैं, अगर वो समाज में अपना मुकाम चाहते हैं, अगर वो नाइंसाफी को खत्म करना चाहते हैं, अगर वो जालिम के जुल्म को रोकना चाहते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया कि तुमको इंसाफ को हासिल करना पड़ेगा, तुमको भाईचारगी को हासिल करना पड़ेगा, तुमको आजादी को हासिल करना पड़ेगा। जो हम इस आजादी की जब हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि जो जंजीरें हमारे दिलो दिमाग में डाल दी गई हैं, जिसकी बुनियाद पर हम किसी की गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ओवैसी आज तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है, अगर 3% आबादी वाला कहता है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी कहता है कि बिहार के 17% मोहम्मद और आदम का बेटा भी इंशाअल्लाह ताला मुख्यमंत्री होगा। मैं मुबारकबाद भी देता हूं वीआईपी पार्टी के उस जिम्मेदार को कि उन्होंने अपनी समाज के इत्तेहाद और उनके सियासी शऊर की बुनियाद पर पूरे एतमाद के साथ कह दिया कि हम 3% है मगर हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। अब बताओ, जो लोग मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जो 17% की आबादी में है, बताओ क्या संविधान में राइट टू इक्वालिटी नहीं है कि मसावात होगा? क्या संविधान में इस बात की बात नहीं की गई कि भाईचारगी होगी? जब मसावात और इक्वालिटी और फेटर्निटी की और जस्टिस की बात होगी, तो फिर क्यों नहीं हर समाज को उसका हिस्सा दिया जाता है? और फिर दूसरी तरफ भाजपा है जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम है। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था? ये बिहार की तारीख बताएगी कि यहां पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाने पर मजबूर किया, और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे हैं। अरे यही चंपारण बिहार की सरजमीन थी जब महात्मा गांधी के साथ नमक के नाम पर एजिटेशन हो रहा था, तो जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम नमक हलाली कर रहे थे नहीं थे अंग्रेजों के?